ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जिले में गुरुवार को टाउन थाना पर एटीएस के एडीजे एस शंकरन पहुंचे। उनके साथ आईजी पंकज सिन्हा और एसएसपी जयंतकांत समेत सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। टाउन थाना पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद लाइन में खड़े पुलिस कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वे हाजत का जायजा लेने भी गए। हालांकि उस समय हाजत में कोई बंद नहीं था। बाहर से देखकर फिर इंस्पेक्टर ऑफिस में गए। उन्होंने ओडी रजिस्टर, गुंडा पंजी, सीडीआई, रंगिंग रजिस्टर समेत सभी विभागीय कागजात देखे। एक एक कर सभी पीएसआई और एसआई से अंदर में केस से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। विभागीय कार्य पूरा होने के बाद वे मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी एटीएस के एडीजे मुजफ्फरपुर में औचक निरीक्षण करने आए थे। रात में वे जिले के अधिकांश स्थानों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से गायब पाया, कुछ को लापरवाही बरतते हुए देखा था। इसी आधार पर एसएसपी जयंतकांत ने एक साथ 37 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सब पर लापरवाही और ड्यूटी से गायब होने का आरोप था। गंदी भैया मोबाइल हटाइए हो आगे से। सर के संज्ञान में क्या वो आज आया है इस तरह का? देखिए, मेरे संज्ञान में खास करके मेरे संज्ञान में 10 किस्म का केसेस, वो भी मुख्यालय के स्तर से गंभीर कांडों का एक लिस्ट दिया गया है। उसमें आपको हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और SC/ST एक्ट, फिर वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग, ये सब, और ये नशा किरोनी NDPS एक्ट, ये सब एक्ट का ये सब 10 केसेस का हम लोगों के लिए मैंडेट है। तो वो सब केसेस का जांच में किया हूँ, और इसमें खास करके जितना भी केसेस काफ़ी लंबे वर्षों तक गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है। कोई केस मेरे को देखने को मिला है 10 साल पुराना केस है या 11 साल पुराना केस है, उसमें गिरफ्तारी के लिए अभी भी कांड लंबित है। तो उसमें 2 दिन के अंतर्गत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है। साथ साथ जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पिछले 2-3 साल से कोई गिरफ्तारी किसी कांड में नहीं किए हैं, उस अनुसंधानकर्ता पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, चाहे वो 1 पदाधिकारी हो या 2 पदाधिकारी हो। लेकिन जो भी लापरवाही किए हैं गिरफ्तारी में, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। हर केस का रिव्यू DSP साहब के स्तर से और SSP साहब के स्तर से हो रही है। मेरा लिमिटेड एक मैंडेट है, उसमें जिस केस के रेफ़र आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस केस में शीघ्र चार्जशीट करके प्रायोरिटी में ट्रायल में उस केस को लाने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि न्यायालय में अभियुक्तों का सज़ा शीघ्र दिलवाया जाए। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हथियार जो है क्षेत्रीय स्तर के अपराधियों से मिला है, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर, कितना खतरनाक है? देखिए, हथियार जो बरामद हुई है वो एक तो काबिले तारीफ़ की बात है पुलिस द्वारा एक काम का। दूसरा, वहीं पर हम रुकेंगे नहीं। ये हथियार आया कहाँ से,
किसके माध्यम से आया, किस रास्ते से आया और क्यों मंगवाया गया, जब तक हम पीछे जाके इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे फिर हम वो लॉजिकल एंड, वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तभी हमको हथियार तस्करों के बारे में पता चलेगा। कहीं आतंकवादी रिलेटेड तो ये नहीं है या किसी अन्य अंडरवर्ल्ड का तो काम नहीं है, ये हमको अनुसंधान करना ही पड़ेगा और इस संबंध में भी निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। पुराना मामला है, उसमें रात्रि गश्ती में चेकिंग करने के लिए हम आए थे। हर थाना रात्रि गश्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और थाना में सभी लोग उपस्थित है कि नहीं है। तो उसमें जो जो पाया गया गलती, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर से बिना छुट्टी का कोई थाना छोड़ के चले गए या छुट्टी में जो गए सही समय पर वापस नहीं लौट के आए, तो इस तरह का जो भी केसेस है, जो हम लोगों का पुलिसिया भाषा में डिसिप्लिनरी मामले हैं, तो जो भी इस तरह का पाया गया उन पर कार्रवाई की गई है। पॉकेट डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है सर इस जिला में। नगर थाना में भी संभवतः सर देखें हैं तो होगा ही लगभग। उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? पॉकेट डिस्पोजल केसेस के लिए आईजी साहब के स्तर से अच्छा कदम उठाया गया है। उसके लिए मैं आईजी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो थाना का रिकॉर्ड, एसपी साहब का ऑफिस और कोर्ट का रजिस्टर, तीनों का बुझारत करा रहे हैं। बुझारत का अर्थात यह है कि मिलान मतलब कंपैरेटिव। तो वो बुझारत करने से क्लियरली पता चल जाएगा एक्चुअल केसेस कितना डिस्पोजल है और कितना पॉकेटेड है। तो इस पे तेज़ी से काम हो रही है, हमें पता चल जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई हो। निर्देश की आलोक में मुजफ्फरपुर जिला की नगर थाना का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। उसमें मुख्य मुद्दा पर निरीक्षण किया गया। पहला मुद्दा यह था कि गंभीर कांडों में गिरफ्तारी का स्थिति क्या है और गंभीर कांडों का निष्पादन का क्या स्थिति है। दूसरा, वारंट और कुर्की का निष्पादन। और तीसरा, पुलिस का खास करके आज नगर थाना का उनके अपने क्षेत्र अधिकार में प्रेजेंस मतलब विजिबिलिटी कितना दिखाई पड़ते हैं पब्लिक के बीच में, वो भी मेरे को आकलन करना था। और चौथा, हर शनिवार को थाना में सर्कल इंस्पेक्टर या सीओ के साथ बैठ के ज़मीन संबंधित विवादों का निपटारा करना था। उसमें कितना कारगर ढंग से काम हो रही है, इस पर भी मेरे को निरीक्षण करना था, इसलिए मैं उस निरीक्षण में आया हूँ। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? BartSense Canvas. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।